नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पाम हिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 28.5 होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है ओवरऑल लाइफ कैसे रहेगी, आगे जाकर कोई ऊंचा पद मिलेगा नहीं मिलेगा, इंडिया से बाहर जॉब क्या सही है, आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, अगले 5 से 10 साल में कोई मेजर इवेंट्स क्या क्या होंगे वो मुझे बता दीजिए, शादी कब होगी और ओवरऑल हेल्थ कैसे रहेगी। देखो कितनी सारी रेखाएं हैं, घबरा जाओगे क्या भगवान ने ये जो रेखा दे रखी होती हैं बस ये इनका कंसर्न केवल यही होता है कि इन्हें मुसीबत आएगी या टेंशन में रहेंगे या ये होगी, कोई भी इसका और मतलब नहीं है। क्या हर एक रेखा अपने अपने कोई मकसद लेकर आई है या नहीं लेकर आई, या बेफालतू में इनके हाथ में ज़्यादा रेखा बना दी और औरों के हाथ में इतनी रेखा ही नहीं बनाई थी। हर एक रेखा जो ये डाल रखी है ना, इन सब के अपने अपने मतलब हैं, सबके इन सब के मतलब हैं, हर एक चीज का मतलब है। जरा इनका देखो, ये जो लाइन सूर्य रेखा है, देखो नीचे ये वाली रेखाओं से टच हो रही है ना, ये ट्रैवलिंग लाइन है, ये विदेश की रेखाएं हैं। अब इनका संबंध, अगर किसी का भी संबंध सूर्य रेखा का कंसर्न, ये नीचे उतर रही है, वो ट्रैवलिंग लाइन पर टच हो रही है, यानी यहाँ पर विदेश है, ये उससे रिलेटेड है। अब इनका कंसर्न इस वाली रेखा मस्तिष्क रेखा से हो जाए और वो मस्तिष्क रेखा आगे जाकर कोई स्क्वायर बना दे, तब जाकर ऐसे चाहे फीमेल हो या मेल हो वो तरक्की करती हैं। अब ये वैसे बात मैंने रखनी थी टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर, मैंने कहा चलो खोज के इसमें ही बता दे। जिस स्त्री या पुरुष के हाथ में सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से मिलती हो, अब देखो ये वाली सूर्य रेखा थी, समझते रहना, मस्तिष्क रेखा कहाँ होती है, पहले ये हार्ट लाइन आएगी, ये आप इसे सीधा सोच रहे हो, ये सीधा नहीं आ रही है, ये क्या कर रही है, यहाँ से आकर इस पर टच हो गई, समझते रहना, क्योंकि यहाँ ये ट्रैवलिंग लाइन है। अब इन्होंने जो विदेश में जाकर जिसने तरक्की करनी हो अपनी लाइफ में, थोड़ी सी ज़्यादा करनी हो, तो वो उसका कंसर्न विदेश से बनाएंगे ना। तो क्या है कि जिस स्त्री पुरुष के हाथ में सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से मिलती है और मस्तिष्क रेखा से गहरी स्पष्ट होकर गुरु क्षेत्र में चतुष्कोण में बदल जाए। अब इसके लिए या तो ये एक रेखा यहाँ से निकले, वो फिर दोबारा मस्तिष्क रेखा में टच हो और उसके साथ एक रेखा निकलकर यहाँ पर एक गुरु पर्वत पर स्क्वायर बनाए, तो जाकर ऐसा व्यक्ति उच्च पद पर बैठता है। तो जरूरी नहीं है ऊंचा पद, अगर यहाँ पर वो डार्क ना होकर थोड़ी सी लाइट है तो तरक्की करेगा, लॉजिक समझो, वो तरक्की करेगा। मेहनत करने वाले व्यक्ति कभी घबराते नहीं है। मैंने ये कटिंग जो है क्यों दिखाई, मुझे वो चीज़ दिखी, मैंने 1 मिनट में दिखाया, ये समुद्र शास्त्र में मेंशन है। देखो ये सूर्य रेखा है या नहीं है, ये सूर्य रेखा है, ठीक है। अब उन्होंने कहा उसका कंसर्न मस्तिष्क रेखा से होना चाहिए। अब या तो ये वाली रेखाएं क्या करेंगी, यहाँ से आकर चलेंगी, समझते रहो, ये वाला, या ये वाली रेखा नहीं मानी जाती है क्योंकि ये रेखा सूर्य रेखा पर टच हो रही है, ये सूर्य रेखा नहीं है, सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर टच है। ये जो यहाँ से रेखा आ रही है ना, अब ये रेखाएं जो है ना, ये देखो ये इस पर टच हो रही है, ये ट्रैवलिंग लाइन थी, अब हमें मस्तिष्क रेखा पर टच होती हुई तो चीज़ें मिल गई। अब ये है कि ये रेखा ज़्यादा डार्क होनी चाहिए कंपेयर, अगर यहाँ स्क्वायर बना हुआ है, अगर यहाँ कोई स्क्वायर बना हुआ है तो वो ज़्यादा डार्क होनी, ये डार्क नहीं है, तो यानी आप ये कहो टॉप लेवल की चीज़ें मिलेंगी, वो तो नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ तरक्की करेंगी। लेकिन यहाँ जो स्क्वायर बनना है तो वो स्क्वायर, ये नहीं स्क्वायर देखा करो, वो देखो कि उसका कंसर्न कहाँ पर है। ये केवल 32 से 36 साल वाली चीज़ें ऐसे नहीं लिखा, वहाँ बहुत डीप चीज़ें लिखी होती हैं, हमें समझ नहीं आती है।
तो अब यहाँ से कोई डार्क लाइन होती वो यहाँ, तब तो मैं कह सकता डार्क लाइन नहीं है, लेकिन मस्तिष्क रेखा से ही वो जुड़कर स्क्वायर बना हुआ है। ये देखो, मस्तिष्क रेखा से ही रेखा जुड़कर गुरु पर्वत पर जाकर ये स्क्वायर बनाने की कोशिश की गई है, जिसके अंदर ट्रायंगल्स दे रखे हैं। तो ये क्या चीज़ें बनती हैं, यानी होगा इनके लाइफ में, इनके घर वाले भी इनके नाम पर प्रॉपर्टी देंगे, यानी वो भी होगा आगे जाकर, यानी माँ बाप बच्चे को कुछ देंगे, इसका कंसर्न गुरु से चलता है। लेकिन हमें समुद्र शास्त्र की नॉलेज ही नहीं है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इतनी सारी रेखा ये इनकी जीवन में दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर आप देखो कि ये सारी रेखाएं विदेश से रिलेटेड है, ये एक कंट्री नहीं है, ये एक कंट्री नहीं होती है। ऊपर वाली रेखा जो होती है वो यूरोपियन कंट्री होती है, ये इधर वाली जो है यूएस कनाडा होती है, नीचे वाली जो होती है वो जितना नीचे आ जाएगी वो एशियन कंट्री होती है, इधर नीचे आ जाए तो और जो है रेखा है जो न्यूजीलैंड और उसमें पहुंच जाता है। तो कहने का क्या भाव है कि इस रेखा ने हर एक इस लाइन के, अब आपको ये पता है कि ये ट्रैवलिंग लाइन है, ये विदेश की रेखा है, इनका कंसर्न सूर्य की तरफ से है। अब ये टेढ़ी क्यों बनाई है, यानी दिक्कते मैरिड लाइफ में भी आएंगी, वैसे तरक्की बनी हुई है, यानी उसमें तरक्की करेंगी लाइफ में, पैसा होगा। भाई ये ऐसे ही रेखा बना दी क्या आपने, और इसमें जानबूझ के डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया। ज़िंदगी ऐसे तो नहीं है कि लाइफ जो है बहुत सुखी बना दी तो फिर तो आदमी जो है संत महात्मा देवी देवता बन जाएगा। ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस ज़रूर पैदा करता है व्यक्ति, या तो टॉप लेवल के जो लोग होते हैं ना, वो जो जिन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है नंबर 1 रहना होता है, उनके हाथों में ना ये निशान नहीं दिए होते। एनीवे, शुरू करते हैं। ऐसे हाथों में जरा 20 साल की रेखा पकड़ना टेढ़ी खीर होता है, क्योंकि ये उंगली यहाँ तक ऐसे आ रही है, आपको लग रहा होगा ये 25 साल है। तो आप क्या करो, पहले 20 साल को पकड़ लो। देखो समझाता हूँ, ये देखो, ये जो साइन आया है ना, ये वाला, ये और इसके साथ एक साइन बना है। पहले तो एक डिस्टर्बेंस बनी है, ठीक है, ये देखो यूं ये जो साइन है ये 20 साल का है, यानी ये वाला साइन 20 का, और यहाँ आकर 21 साल हो रहा है, ये 21वां साल है। ऐसे करके, ऐसे यूं, ठीक है, और इसके बाद यूं रखकर ये रेखा ऐसे, ये है, ठीक है। और ये जो साथ में ये एक साइन बना है, इसके साथ ये बना हुआ है 19, ठीक। अब हमें ये भी साइन पकड़ना है, यानी 19 में पुश्तैनी, कोई बीमार होना, क्योंकि ये साइन बीमारी का होता है। 20 में कोई फीमेल भी बीमार होना, कोई और व्यक्ति या कोई और भी बीमार होना। 19 में 1, 20 में 1, ठीक है, ये बीमारी की रेखा। ये जो साइन है ये 17 साल है। इसके साथ एक साइन यूं बनाया हुआ है ना, ये क्या है, जगह चेंज। 16 से 17 साल के बीच में जगह चेंज और स्कूल चेंज करने की संभावना, स्कूल चेंज करने की संभावना। तो यानी यहां पर ये साइन बने हुए थे, ठीक है। अच्छा, ये क्या साइन होता है, जैसे ये बनाया, ये क्या होता है, कोई कोचिंग या ट्रेनिंग या कुछ करना है, ये 21वां साल है। अब यहाँ पर ये कोई ना अपनी लाइफ में इस समय पर, इससे पहले तो ये हॉस्टल का साइन है, ये हॉस्टल का साइन है, ये हॉस्टल जो ये साइन बनाया हुआ है ना, ये हॉस्टल का साइन है। अब इसके अंदर ये वाला डॉट डाल, ये वाला साइन बना दिया, तो ये क्या है कि रूम पार्टनर से थोड़ी बहुत दिक्कत, क्योंकि इस समय पर घर पर कोई बीमार पड़ा था और इधर जो था कोई फीमेल बीमार थी। तो ये साइन क्या बन गया, कोई रूम पार्टनर, क्योंकि ऐसे साइन बना हुआ था, ये हॉस्टल, रूम पार्टनर से रिलेटेड दिक्कत, ये वो साइन बन गया। और 21 पर आकर ये कोई कोर्स करना या कोई करना,
उससे रिलेटेड हो गया। ठीक है, कोई आगे पढ़ना चाहता है, कोई एमबीए करना चाहता है, कोई बीसीए करना, कोई एमसीए करना चाहता है, या कोई कोर्स से रिलेटेड ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन। अब ये जो साइन है ये इसी के बाद से ये रेखा मुझे प्लेसमेंट को दिख रही थी, और ये काला वाला जो है ये ट्रेनिंग दिख रहा है। ये 25 से 26 में है, ये ट्रेनिंग है, क्योंकि ये साइन ऐसे बनाया है, ये ट्रेनिंग है। यानी मैंने लिख दिया, और इसी समय पर कोई घर पर कंस्ट्रक्शन भी हुई है, क्योंकि नीचे वाली ये रेखा एक प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रही है। ये वाली जो दो लाइनों के साथ रेखा है ये प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रही है। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रही है। तो यानी इस 24 पर घर पर कोई कंस्ट्रक्शन होना, उसके बाद एक साइन ये वाला बनना, ये 25 पर मैंने लिख दिया कोई आपका प्लेसमेंट से रिलेटेड, यानी यहाँ पर कोई अर्निंग से रिलेटेड चीज़ें, जिसमें फिर आप अपनी लाइफ में ट्रेनिंग करोगे। ये देखो, ये साइन ट्रेनिंग से रिलेटेड था। कितना पतला साइन है, कैसे पिक्चर, कितनी गंदी पिक्चर है, और उसमें से वो सारी बातें पकड़ना, और होंगी ये कट का निशान, यहाँ अपनी नौकरी चेंज, ये मुसीबत, ये विदेश की अपॉर्चुनिटी 27 से 28। एक्चुअल में ये ट्रायंगल ऐसे बनाया था, 27 पर अगर कट का निशान है तो ये नौकरी से रिलेटेड है दूसरी, और फिर ये विदेश से रिलेटेड है। अब देखो आगे, देखो ये क्वेश्चन क्या था, क्या मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये क्या है, 29, ये 29, ये कौन है, पिताजी। ये क्या है, कोई प्रॉपर्टी। ये क्या है, आना जाना। ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। ये क्या है, साइन है, छुटकू सा कोई गोल्ड बेचना, दो रेखा, और 31 पर जॉब चेंज करना। कितनी छोटी छोटी बात है, 29, 30 आना जाना, और 31 पर फिर ये वाली चीज़ें जो हैं ये यहाँ आकर 32 पर, ये दूसरी 31 से 32 साल के बीच में आप दूसरी कंट्री में चले जाइएगा। यहाँ पर 31 से 32 साल के बीच में, अब वहाँ पर आप जब जाओगे तब क्या होगा, ये साइन क्या कहता है, ये वाला, ये साइन क्या कहता है, इसके अंदर भी ये वाला साइन बनाया हुआ है। ये साइन क्या कहता है, यहाँ पर आपका 33वां साल है, कोई मतलब मान के चलो जैसे कोई ट्रेनिंग होती है या कुछ होती है ना, वो ट्रेनिंग, नई टेक्नोलॉजी आ गई, वो ट्रेनिंग से रिलेटेड है। लेकिन ये जो है साइन, ये वाला जो साइन है, ये राहु पर चल रहा है ना, यहाँ पर आपकी पति कहीं पर, यानी शादी हो चुकी है, अभी बताऊंगा, पति कहीं पर और आप कहीं पर, ये जॉइंट फैमिली का कंसर्न है। ठीक है, ये जॉइंट फैमिली का कंसर्न है। 34 ठीक जाएगा, 34 ठीक जाएगा, और ये 34 से 35 साल के बीच में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। अब आपके घर पर ये क्या है, पुश्तैनी। ये क्या है, अलग हो जाना, शिफ्ट हो जाना। भैया जॉइंट फैमिली है तो मैं कहता हूँ अलग हो जाओ। ये पुश्तैनी है ना, पुश्तैनी है, यानी यहाँ तक आप अपने घर वालों को भी अपने साथ रखना चाहते हो, और हो सकता है कि आपका हस्बैंड भी अपने घर वालों को विदेश में रखना चाहे। समझते रहना। और रीज़न क्या है कि आपकी शादी में दिक्कत है, तो ये रेखा ऐसे बना रखी है। तो ये क्या कर दी, बंटवारा या अलग हो जाना, शिफ्ट लग जाना। शिफ्ट लगना ठीक है, बंटवारा ठीक है, लेकिन अपने पति से अलग होना गलत है, वो नहीं होने देना। अब देखो इस पर कुछ करना है, ये जॉब है, ये जॉब है, तो यानी इस 37 पर जॉब चेंज करना, तो यानी 37 पर गंदा साइन है, ये शिफ्ट लगा सकते हो, लेकिन 37 से 38 साल के बीच में जॉब चेंज करके जाना। और फिर पति कहीं पर, ये देखो पति कहीं पर, ये साइन ऐसे बनाया, ये साइन ऐसे बनाया, पति कहीं पर और आप कहीं पर, इसके नीचे छोटा सा साइन है।
आना जाना, आना जाना। ठीक है, ये कट का निशान है, यानी यहाँ पर क्या है, ये देखो इससे पहले ही दो रेखा आ रखी है 39 साल पर। 39 साल पर किसी की जॉब जाना, डिस्टरबेंस आना 39 पे। 39 से 40 साल के बीच में फिर मैंने लिख दिया विद घर चेंज करना। देखो ये रेखा ऐसे गई है, ऐसे, तो ये वाली रेखा घूम गई ना, तो यानी प्लेस चेंज हो गया, आप वापस आ रहे हो आप, यानी विदेश इसके बाद नहीं है। और मैं चाहता हूँ दूसरी कंट्री में चले जाओ, लेकिन यहाँ वापस मत आ। यहाँ वापस आ गए, दोबारा कुछ सालों के बाद फिर जाओगे अपना मकान बेचकर। फिर इसलिए ये साइन यहाँ पर आया था। देखो ये सारा कंसर्न इस भाग्य रेखा के पार्ट पर चल रहा है, जिसका कंसर्न विदेश से चल रहा है। विदेश कैसे देखते हैं, जो कोई रेखा मैंने कहा माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में बन रही हो, उस केस में जब ट्रैवलिंग लाइन और विदेश की रेखा डेवलप हो। इसने इस रेखा को छू रखा है, तो यानी विदेश का कंसर्न बना हुआ है। तो कैसे पकड़ते हैं, ऐसे ही तो पकड़ेंगे फिर, ठीक है ना। अब जब भी मैंने कहा रखा है किसी एक रेखा के साथ, ऐसी कोई रेखा के साथ ऐसा साइन बने, तो वो वहाँ पर नहीं रहना चाहता। तो यानी पहले तो ये 40 है, इस पर देखो एक रेखा क्या बनी है, यहाँ पर भी आप कहीं पर और 41 पर आकर एक साइन ऐसे बना रखा है। यहाँ से कोई आपके हस्बैंड एक नया काम शुरू करेंगे, ये 41वां साल है। 42 से ही आप सोचोगे कि मुझे वहाँ नहीं रहना। 43 पर चेंजिंग शुरू हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, आपकी लाइफ में आपके हस्बैंड से रिलेटेड दिक्कत है, वो कहीं पर जॉब करे, आप यहीं पर जॉब कहीं और करो, चलेगा। जॉइंट फैमिली है, नहीं चलेगा। जॉइंट फैमिली में वो अपना कोई बिज़नेस शुरू करना चाहेंगे, जॉइंट फैमिली को लेकर करना चाहेंगे, जिससे आपकी बनेगी नहीं, आप उल्टे जवाब दोगे, वो उल्टे जवाब देंगे और लाइफ ख़राब होगी। तो यहीं से मैं समझ गया था कि आपकी लाइफ में कंसर्न यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप बेटर रहेगा जो मैं आपको कह रहा हूँ उसको लेकर चलो, और अपनी लाइफ में थोड़ी सी प्रिकॉशन रखना। ये 43 साल है, ये 43 है। ये देखो ये कट का निशान, प्रॉपर्टी पर कट का निशान, विदेश जाना, ये देख लो, मैं थोड़ा बना रहा हूँ, इसी रेखा पर यहीं से बता रही है प्रॉपर्टी का निशान है। देखो नीचे देख लेना, ये देखो ये चेंजिंग, ये कट का निशान, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, नीचे आकर देख लो, अपने आप पता लग जाएगा कि प्रॉपर्टी है या नहीं है। ये लो, हर एक साइन समझ में आता है अगर ऊपर से नीचे तक सारी रेखा को टेस्ट करो, सब साइन समझ आते हैं। तो मैं तो यहीं समझ गया था, मैंने कहा ये तो हो, यानी यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बेचनी है, 45 साल पर बेचनी है। और इससे पहले कोई घर पे कंस्ट्रक्शन कराना, जब मैं चेंजिंग का है 43 से 44 साल के बीच में, वो चाहे वो आपका कोई पुश्तैनी घर हो या कुछ हो उसमें, ठीक है। 45 पर कोई प्रॉपर्टी बेचने की बात किया। फिर आप विदेश जाना, देखो ना 45 पर दो रेखाओं के साथ यूं कट, और ये विदेश की रेखा है, फिर इसके बाद फिर कट। यानी जब भी आप वहाँ जाओगे, जैसे आप 45 में गए, तो 45 से 46 साल के बीच में मैंने लिखा है कि यहाँ पर अब विदेश, तो 47 से ही आपको दिक्कतें, वो रेखा कह रही है आगे बढ़ना है, तो 50 पर आकर फिर दोबारा दिक्कत आएगी। लेकिन डोंट डू दैट, यानी विदेश के से रिलेटेड चीज़ों पर फिर दोबारा दिक्कत है, फिर दोबारा दिक्कत। 50 से 51 के बीच में ये ट्रायंगल है, ये एक तरीके का ट्रायंगल है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पर ये देखो ये कौन है, यानी इस समय पर 52 पर कोई व्यक्ति बीमार पड़ेगा, और इसका मतलब है जगह चेंज। 53 से 54 साल के बीच में जगह चेंज। और ये कट का निशान जो लगाया है, ये एक बहुत गंदा साइन है। कोई
न्यूज़ सुनोगे 55 साल पर, यानी एक 52 पर और एक 55 पर मेरे को साइन अच्छे नहीं लगे हैं, ये गलत साइन है, हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, ध्यान रखिएगा। और इसी के बाद दोबारा चेंजिंग होनी है, ये जो साइन बनाया था ये चेंजिंग आ जाएगी 55 से 56 साल के बीच में आपने वापस आना है। ये जो विदेश है ना ये टिकेगा नहीं आपका, बेटर है अपनी प्रॉपर्टी बेचना मत इंडिया वाली, और वो बेचकर आप विदेश दोबारा जाना चाहते हो, वहाँ टिक नहीं पाओगे। तो मुद्दा क्या है कि आपका एक होता है ना, ओ मैंने इतनी लाइफ में तरक्की करी थी, वहाँ दिक्कत आ गई, तो अब मैं दोबारा जो है ना वहाँ पर अब जाने की कोशिश करूँगी, नहीं अब मेरा जो है चीज़ें नहीं बन पा रही। लेकिन जो सारी चीज़ें छोड़ो, ये जो है गलत कंसर्न है, यहाँ तक अपनी शादी बचानी है। आप अपनी फैमिली को भी बाहर रखोगे, अपने माता पिता को, जिसके कारण आपके पति नाराज़ होंगे। अगर वो अपनी फैमिली को लेकर जाते हैं तो आप जो है टेंशन में आ जाओगे। तो बेटर है, दोनों के लिए सलाह है, आपके माता पिता है 10-15 किलोमीटर आगे जाकर उन्हें घर में रहने के लिए उनका अरेंजमेंट कर देना। अगर वो लेने करें तो उनका भी 10-15 किलोमीटर होना चाहिए। लेकिन आपके हस्बैंड जो है ना वो अपने भाइयों के साथ या किसी के साथ, अपनी बहन के हस्बैंड के साथ कोई बिजनेस करते हुए ना मिले, यहाँ आपको रोकना है मात्र। यानी ये एक कंसर्न है जिसके लिए मैंने आपको कहा है, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है ये वाली रेखाओं से पकड़ना। बस इतना समझ आ रहा था कि इनका कंसर्न केवल इन रेखाओं के साथ है। आप चाहो तो मैक्सिमम एक कंट्री दूसरी कंट्री वहाँ रहने की कोशिश करो, मैक्सिमम टाइम पीरियड तक जॉब वहाँ करने की कोशिश करो, लेकिन सेटलमेंट नहीं होगा, नहीं होगा। जब मैंने आपको एक साइन बताया था ना, जो 41वां साल पर एक साइन बताया था, जहां आपके हस्बैंड जो है कोई एक एफर्ट करना चाहते हैं वो जॉब से रिलेटेड चीज़ों पर, ठीक है, वो दिखाता हूं पहले। उसके बाद एक लोन की रेखा या किसी को पैसे देने की रेखा भी आई हुई है, ठीक है, वो बड़ा घर या समथिंग से रिलेटेड है। ये देखो, ये साइन क्या है, पहले कट का निशान, पहले ये 40 साल पर, 40 पर चेंजिंग, देखो 41 पर कट का निशान, और उसके बाद यूं करके यूं, ये है 41 पॉइंट कुछ पर। इस पर ट्रायंगल भी बना रखा है ऊपर, देखो पहले कट का निशान और उसके बाद, यानी ये 41 पर कट का निशान, यानी किसी की नौकरी से रिलेटेड दिक्कत है, फिर वो कोई अपना काम शुरू करना चाह रहा है। और आपके लिए, मैं वैसे ये तो आपके हस्बैंड का है, आपके लिए 41 पर 41.2 पर अपॉर्चुनिटीज़ है। अब ये क्या हुआ, 42 से ही आप जिस जगह पर हो वहाँ नहीं रहना चाह रहे, और 43 पर आकर कट का निशान। लेकिन इससे पहले ये रेखा क्यों भूल गए, ये नीचे से ऐसे निकल के गई है, ये क्यों भूल गए। यानी यहाँ पर कोई पैसा से रिलेटेड एक्टिविटी है, अगर लोन होगा तो उतारोगे, लेकिन यहाँ किसी को देने का भी विचार आ रहा है। अब ये क्या है, मिलकर कोई काम करना चाह रहे हैं, उसमें पैसा लग रहा है। मैं यहाँ मना कर रहा था, यहाँ मना कर रहा था, फिर वो चीज़ बेच कर वो बिज़नेस नहीं चले, ये काम होने ही मत दो ना, नौकरी करो तो ज़्यादा अच्छा है। और वो लड़का जो है नौकरी कहीं कर रहा हो, आप कहीं कर रहे हो, खुश हो, आप खुश रहोगे। अगर दोनों एक ही प्लेस पे नौकरी कर रहे होगे, लड़ाइयाँ होंगी। अगर जॉइंट फैमिली होगी, लड़ाई होंगी। बस याद रखना, अगर उनके घर वाले आप मतलब बाहर रह रहे हो और वो वहाँ आ जाए, लड़ाई होगी। आपके घर वाले आप अपने साथ रखना चाह रहे हो, आपके पति नाराज़ हो जाएंगे, वो रखेंगे तो आप नाराज़ हो। तो ये तो आपके नेचर में है, ये आपकी बननी नहीं है। ऐसे अगर करोगे तो बेटर रहेगा आप वो जॉइंट फैमिली को ही मत देखो। आप ये बस देखो, लड़का जो है ना वो नौकरी कर रहा हो, चाहे उसकी नौकरी कहीं हो, आप खुश हो जाओ, आना जाना करते रहो। वो उसमें वेस्टेज ऑफ मनी है ना, वो मैं कहता हूँ वो आपके हाथ में लिखा हुआ है। पैसा कमाओगे तभी तो वेस्ट करोगे, तभी तो वेस्ट करोगे। तो वो आने जाने की टिकट, ये वो, बस ये फिर भी है, कुछ दिनों के लिए वहाँ चले गए, वो आपके पास आ गए, आप वहाँ चले गए, ये आपकी लाइफ हो सकती है। लेकिन अगर लड़ाई करके 37 पर आप गए तो फिर आपकी यहाँ शादी टिकने वाली नहीं है। इसके बाद बेटर रहेगा, ये सलाह ले लीजिएगा, मेन सलाह यही समझानी थी।
देखो ये सूर्य पर्वत पर ये निशान है। 23 से थोड़ा सा पहले किसी से बात करना, ये उसने नौकरी चेंज या विदेश या कोई दूसरी जगह पर, जिससे के कारण या तो उसका नेचर चेंज हो जाएगा, या आइसलैंड है यानी बात ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। ये है कोई रिश्तेदार एक रिश्ता लेके आएगा, ट्रैंगल्स बने थे, यहाँ पर आइसलैंड आ चुका था 27वें साल पर, मना कर दिया जाएगा, या तो आप ही मना करोगे यानी ख़त्म। ये आइसलैंड आया, गंदा है, ये चीज़ें गंदी हैं। अब ये क्या है 29 और 30 पर यहाँ पर आया, ये यहाँ शादी नहीं होनी चाहिए। वो लड़का भी अपनी जॉब चेंज करेगा, यहाँ शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या, ये साइन होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, एक जगह से दूसरी जगह पर, ये साइन उसका मतलब होता है 16 से 17 साल के बीच में, ठीक है। स्कूल चेंज करने की संभावना। इधर क्या है हॉस्टल, ये क्या है बीमारी, ये कौन है बीमार, 19 में एक बीमार, 20 में कोई और बीमार, हॉस्टल से रिलेटेड, उसमें कोई जिससे रूम पार्टनर है उससे दिक्कत। फिर वही वाला साइन यूं करके यूं वाला कुछ करना है। ये क्या साइन था, ये क्या है कि आदमी क्या करता है दूसरा कोर्स करता है, रूम पार्टनर से फिर दिक्कत, यहाँ पर भी कोई बीमार हुआ है, ठीक है। ये 22वां साल है। ये देखो इसके बाद देखो यहाँ पर देखो 23 से 24 साल के बीच में, 23 से 24 में मैंने यही प्लेसमेंट कहनी शुरू कर दी थी। प्लेसमेंट ये तरक्की का साइन होता है, यहाँ कंस्ट्रक्शन होती है, इधर क्या है ट्रेनिंग का है, इधर ट्रेनिंग का है। 27 पे जॉब छोड़ोगे, यहाँ दिक्कतें आएंगी, ये दिक्कत का टाइम पीरियड होता है। इधर 27 पे जैसे ही 2 रेखा आई, इधर ट्रैंगल बना दिया, दूसरी जॉब पकड़ लोगे, जिसका कंसर्न विदेश से होगा, 27 से 28 में विदेश पहुंच जाओगे। ये भी राहु का ही है पर लेकिन ट्रैंगल्स बने हुए हैं। इधर जो ट्रैंगल बन गया 29 पर, थोड़ी बहुत प्रमोशन या थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक है। उसके बाद ये क्या है गोल्ड बेचना या एफडी घर पर, ये 30 साल। ये क्या है ट्रैवलिंग, आना जाना ट्रैवलिंग करना। 31 पर जॉब छोड़ने की संभावना। यहाँ पर क्या है ये आपका विदेश से रिलेटेड है। 31 ये क्या है आपकी एक घर पर प्रॉपर्टी है जिस पर डॉक्यूमेंटेशन होना है, किसी और के नाम पर, 2 जनों पर, जिसमें दादी या किसी का कंसर्न है, ठीक है। तो बीमारी तो है ही है, इस जगह पर भी बीमारी आएगी 31 के से थोड़ा सा पहले। और फिर आपने कंट्री चेंज कर लेनी है 31 से 32 साल के बीच में। तो 31 तक आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। ये देखो ये साइन के बिल्कुल नीचे 2 रेखा आई हुई है, बिल्कुल मत करना। 31 साल 1 महीना या 1.5 महीने के बाद करना, ठीक है। फिर आपने जगह चेंज कर लेना। ये आपका विदेश है, यहाँ तरक्की तो मिल रही है, मैंने कोई नहीं कहा। ट्रेनिंग वर्ड लिखा है, कोई नई टेक्नोलॉजी है उसमें ट्रेनिंग या उससे रिलेटेड। 33 से 34 साल, लेकिन आपके पति कहीं पर हैं और आप कहीं पर हो, ये रहा तरक्की। चलो थोड़ी बहुत 34वें साल पर चीज़ें बन रही हैं, लेकिन मैंने लिखा है आप कहीं पर, पति कहीं पर, ठीक है। आप कहीं पर, पति कहीं पर। और नीचे क्या लिखा हुआ है जरा ये नीचे भी देख लेते हैं। ये देखो अलग अलग यहाँ पर लिख दिया है, अलग। तो यानी यहाँ तक अलग कुछ होने के चांसेस दिख रहे हैं आगे जाकर, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या है पुश्तैनी, पुश्तैनी में कौन आता है, शादी के ससुराल पक्ष में सास ससुर, एक प्रॉपर्टी, 2 रेखाएं, कट का निशान। 36 और आपके घर पर पापा मम्मी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें। लेकिन 36 से 37 साल के बीच में राहु ज़बरदस्त तरीके से या तो शिफ्ट करवाएगा या फिर आपको अलग करवा देगा। लेकिन ये अलग बीवी और हस्बैंड वाइफ नहीं होना है, बस इतना याद रख लीजिएगा, यहाँ नहीं होना है। और इसी समय पर मैंने लिखा है आप जॉब से रिलेटेड भी चेंज। ये 37वें साल पर ट्रायंगल बना हुआ है। अब ये 37 से 38 के बीच में आप टेंशन में हो, ये टेंशन का समय है। और इसके बाद चेंजिंग, ये चेंजिंग कर दोगे। फिर पति कहीं पर, आप कहीं पर,
यही आपकी लाइफ का निचोड़ है। अगर लड़ाई झगड़े करे आपने, वो जो 37 साल तक बस शादी बचानी है, अदरवाइज़ तो पति की जॉब कहीं, आपकी जॉब कहीं, फिर भी रहा जा सकता है। बस खत्म बात। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी लाइफ में एक व्यक्ति कहीं पर, एक वही कहीं पर। फिर 39 साल जैसे ही आएगा, कट का निशान है, किसी की जॉब जाएगी यहाँ पर, और 40 के बाद कोई जगह चेंज करनी है। ये वापस मत आ जाना भैया, यहाँ कंट्री चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि 40-41 पर कट का निशान, अपना बिजनेस शुरू करना, फिर जिस जगह पर भी हो वहाँ से एडजस्ट। सपोज़ कोई मुंबई है तो वो दिल्ली आना चाहता है या कुछ होता है, और फिर यहाँ आकर क्या होगा, वो चेंज कर लेगा ये 43 तक। और इसके बीच में कोई प्रॉपर्टी या आपका पैसा या लोन से रिलेटेड चीज़ें ये भी होंगी, जिसका कंसर्न कोई कंस्ट्रक्शन से होगा। तो 43 से 44 साल के बीच में चेंज करना। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी बिक जाना, फिर वो बेचकर विदेश जाना, जिसका कंसर्न लास्ट में 50 साल पर भी विदेश में दिक्कत आएगी। फिर दोबारा यहाँ पर जो है विदेश से, ये क्या है, विदेश में आप बेचकर जाने के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा। अगर यहाँ एक बारी वापस आ गए 40 के बाद, 39-40 का, तो फिर दोबारा मन करेगा, और वो गलत है। ये बीमारी 53 पर फिर जगह चेंज, एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ चेंजिंग है, ये चेंजिंग है। फिर 55 पे हेल्थ प्रॉब्लम, 55 से 56 पर वापस आ जाना। लो, तो बेचना सही है? नहीं है ना, बेचना सही नहीं है। सूर्य पर्वत पर 27वें साल पर कितना गंदा साइन था या नहीं था? तो यानी उसके आसपास अगर हो तो सूर्य ही विदेश में पहुंचाता है, अपॉर्चुनिटीज़ देता है, ऊपर उठने के लिए बोनस का काम वही करता है। समझते रहो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का, और अपॉर्चुनिटीज़ किसकी, जो गुरु का संबंध बनता है तो माँ बाप से रिलेटेड चीज़ों पर, माँ बाप की प्रॉपर्टी पर, ये पर। तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी को छुपा के रखो अपने हस्बैंड से, जो मायके से मिले वो भी मिलेगी आपको, ठीक है। लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी बिजनेस में नहीं लगानी है। याद रखना, जॉइंट में बिजनेस आपको सक्सेस लेवल पर नहीं पहुंचाएगा आपके हस्बैंड के। वैसे शादी में दिक्कत है ये भी बोलचाल के तरीक़ों पर और नेचर पर, और व्यक्ति थोड़ा सा जो है अपने घर की तरफ डाइवर्टेड रहता है, और आप बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर पाओगे इन चीज़ों को। इसलिए शादी करो, लेकिन बच्चा मत करना 37 साल तक। बहाने लगा लो या कुछ, वैसे भी बच्चा डॉक्टरी इलाज के अलावा होगा भी नहीं, डॉक्टरी इलाज से ही होना है। पीरियड और पीरियड से रिलेटेड दिक्कतें ज़बरदस्त रहेंगी, ठीक है। तो बेटर रहेगा ये बच्चा लिए घूमते मत रहो। तो 37 साल तक बच्चा मत करना, और शादी बचाने की कोशिश करना। शादी करना ज़रूर 31 साल कुछ महीने के बाद, बस ख़त्म बात, ठीक है। कौन से उपाय करने हैं आपको? एक तो शुक्र का उपाय करना है, ठीक है, और एक सूर्य का उपाय करना है। बस 2 उपाय कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।